साथ किश्तवाड़ से जीती हुई एमएलए हैं और सबसे छोटी एमएलए इस वक्त मौजूद है। पहले तो मैम शगुन परिहार जी, कैसा लग रहा है कि इतनी छोटी उम्र में आपको लोगों का इतना साथ मिला है और एक भव्य जीत हासिल हुई है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मतलब इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, तो मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत भावुक भी कर रही है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस प्यार और आशीर्वाद से उन्होंने किश्तवाड़ से भाजपा की जीत करवाई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। माता पिता होते तो बहुत खुश होते, तो ये देख के कैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है परिवार के लिए और खास करके किश्तवाड़ के लिए? जी, मेरी मम्मा ठीक है, मेरे पापा माफ कीजिएगा, मैं पिताजी के बारे में कहने वाली थी। जी, तो मतलब माता के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि खुशी की, पर बाकी का पूरा किश्तवाड़ किस नजर से देख रहा है? जी बिल्कुल। बाकी का किश्तवाड़ भी इस समय पे मुझे अपनी बेटी की तरह देख रहे हैं और सबने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माँ भगवती मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। कई तरह के आपके लिए इल्जाम लगाए गए थे जिस दिन पोलिंग हुई थी, और कहा जा रहा था कि आपने सिंपैथी कार्ड खेला है। क्या आपको लगता है कि आपकी ये जीत उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब? जी, सबसे पहले तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मुझे उनकी मानसिकता पे हैरानी होती है कि वो किस तरह से ये बात कहते हैं कि सिंपैथी कार्ड खेला है। अगर पिता की मौत पे किसी को रोना आए, मुझे नहीं लगता वो सिंपैथी कार्ड है, और मैं तो रोई भी नहीं। मैं तो बंद कमरे में रोने वाली लड़की हूँ। मैंने तो किसी के सामने, वो कहते हैं ना कि अपने आंसू दिखाए भी नहीं है। तो अगर वो ये बोलते हैं तो उनको जवाब जो है वो जनता ने दे दिया है। देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ आपकी जीत को पूरे किश्तवाड़ ने सेलिब्रेट किया है, दूसरी तरफ 500 वोट्स का डिफरेंस। क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ी और देर मिल जाती तो फिर वो 500 वोट्स का डिफरेंस वो भी आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा वोट्स का डिफरेंस दिला देता, और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ जाते? जी, मुझे नहीं लगता ये डिफरेंस कोई मायने रखता है, क्योंकि इस टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को हराया है वो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, और लास्ट टेनवर में वो होम मिनिस्टर थे। इससे पहले उनके पिताजी मिनिस्टर थे। तो वो एक परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, लोग अभी काफी तरह की उम्मीदें आपसे लगा रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आप विधायक के दर्जे पर पहुंची हुई हैं। क्या क्या करेंगी आप आने वाले समय में लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते? जी, मुझसे जो बन पड़ेगा वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे हर गांव तक सड़क को पहुँचाने के लिए, हर घर तक नल को पहुँचाने के लिए, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयास करेगी। और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं से हमारे लोगों को वंचित रखा गया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सुख सुविधाएं हमारे लोगों तक पहुँचाई जाए। किश्तवाड़ की ज्योग्राफी देखी जाए तो देखने में बहुत खूबसूरत है, पर इतना टूरिस्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो टूरिज्म वहाँ का जो है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने तौर पे क्या प्रयास करेंगे? जी, टूरिज्म वहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि हमारा किश्तवाड़ जो है वो बहुत टफ टेरेन एरिया है। इवन वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र है, डोडा है, भद्रवाह है, पाटन नागसेनी है, सब क्षेत्र जो है वो काफी हद तक सड़कों से कनेक्टेड है। लेकिन किश्तवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज तक सड़कें नहीं है, आज तक बिजली नहीं है, आज तक पानी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने, राष्ट्रभक्त समाज ने जो भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाई है, हमारी पहली कोशिश रहेगी कि हर गाँव तक सड़क पहुँचे। जब हर गाँव तक सड़क पहुँचाई जाएगी तो वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरली ओवरकम हो जाएगी और टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब ऑपोजिशन में पहुंच चुकी है, क्या लगता है आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर कितने ज्यादा आगे आकर लोगों की समस्याएं उजागर कर पाएगी? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन में तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बहुत काम किया है, और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ऑपोजिशन का मौका मिला है तो हम लोग पूरी कर्तव्य निष्ठा से वो ऑपोजिशन का काम करेंगे और हमारे लोगों तक हर सुख सुविधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक चीज पूछना चाहूंगी कि किश्तवाड़ में क्या लैंग्वेज यूज की जाती है? किश्तवाड़ी, कश्मीरी। तो किश्तवाड़ी में अगर आप किश्तवाड़ के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें तो? क्योंकि देखिए, मुझे तो किश्तवाड़ी नहीं आती, पर मैं चाहूंगी आप जरूर उसमें कुछ ना कुछ करें किश्तवाड़ के लोगों के लिए। किश्तवाड़ी तमाम लुकनुंतु बरा बरा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। तो ये थे हमारे साथ शगुन परिहार, सबसे छोटी उम्र में जिन्होंने विधायक का दर्जा हासिल किया है, और बड़ी बात यह है कि अपने पूरे किश्तवाड़ का नाम इन्होंने रोशन किया है। और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। कितने बड़े सारे चैलेंजेस रहेंगे ये देखना अब बाकी रह गया है, और एक बड़ा सवाल भी है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। देखते रहिए द थ्री साक्षी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।